दोस्तों HRD-IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए कल ये वीडियो मैंने कराया था और इसमें तकरीबन 44 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, लेकिन कल इसको अपलोड करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें एक प्रश्न था वो गलत था। गलत क्या था? एक्चुअली में जो है मिस प्रिंटिंग थी, उसकी वजह से ऑप्शंस को जो है गलत लिख दिया गया था और ध्यान मैंने भी नहीं दिया और अपलोड कर दिया था। तो बार बार, हालांकि मैंने पिन कर दिया था कि ये मिस्टेक है, लेकिन फिर भी बार बार कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए फाइनली मैंने सोचा कि डिलीट करके दोबारा से इस पर एक नया वीडियो बना दिया जाए। तो हम लोग जो है आज राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसके 44 क्वेश्चंस करेंगे। क्रॉनिकल जो आपका वार्षिकी वाली आई थी तो उसी के ये प्रश्न है एक्चुअली में, और जिसका जो है अभी मासिक संकलन जिनका अभी आया हुआ है मार्च वाला, उसी का है ये। ठीक है, तो हम लोग अभी राष्ट्रीय कर रहे हैं, राष्ट्रीय संस्करण, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल और आर्थिकी वगैरह के सबके कर लेंगे। तो जो है सैटरडे तक, यानी कि आरओ का अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो सैटरडे तक ये 3-4 वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण सेशन है ये, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। इसके अलावा जो यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी हैं 2024 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2023 में पारित 3 अपराध कानूनों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो डी वाला असत्य कथन है, बाकी के जो है ऊपर के ऑप्शन सारे क्या है? राइट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा असत्य है, और कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हम ये दोनों शब्द ध्यान नहीं देते हैं और टिक लगा के चले आते हैं। अक्सर प्रश्न जो है हमारे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए असत्य और नहीं शब्द जहाँ पर आए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो डी इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है, और इसमें आई थिंक जो है आपके पीएम शामिल होंगे। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ साथ में एक कोई कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट स्तरीय मंत्री, और नेता प्रतिपक्ष एक कोई होगा, या फिर सबसे बड़ी पार्टी का, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी का कोई नेता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है। जीएसटी अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? शी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 70 वर्ष। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिजोरम में सबसे ज़्यादा सीटें मिली? तो जीरम पीपुल्स मूवमेंट को जो है सबसे ज़्यादा जो है वोट मिले, और मिज़ोरम में जो घटना हुई थी उसी के विरोध में जो है क्या कहते हैं वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई, आप यूँ के समझ लीजिए। और जीरम पीपल्स मूवमेंट ने जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था, और उसको इसका फ़ायदा हुआ, और जो है ये पार्टी को उसको बहुमत मिला वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी पहली एस्पिरेशनल ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुरुकुम भीम तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां धरोहर कौन है? गरबा है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। किस राज्य के वेरीनाग चाय को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको पता होगा शायद 17 या 18 जो है जीआई टैग को एक साथ में ही प्रदान किया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा डिटेल्स में। नेक्स्ट है। भारत के कौन से शहर अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किए गए हैं? तो कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिए। कोझिकोड को साहित्य के रूप में और ग्वालियर को संगीत के लिए। चलिए नेक्स्ट है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 के अवसर पर भारतीय वायुसेना के लिए ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट है। और इस प्रश्न को एक बार जरा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें जो है प्रयागराज होगा, आई थिंक, है ना। अनावरण शायद प्रयागराज जो बमरोली एयरपोर्ट है वहाँ पर किया गया था, लेकिन एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा इस वाले को, या फिर मैं दोबारा से इसको क्रॉस चेक करके जो है आपको बता दूंगा। इसको आप छोड़ दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है शायद। चलिए 11वां क्वेश्चन है। 18वें G20 सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो वो था वसुधैव कुटुंबकम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो वो है 106वां। ठीक है, नेक्स्ट है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। और इस पर मैंने डिटेल्स जो है कम्युनिटी बॉक्स में मैंने इसमें जो है प्रश्न दिया था, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा।
भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो टारगेट किए जाते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, यहाँ तक हम जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। या दूसरा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट होता है, यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था सन 2024 में 23 में और उसको जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है या समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, तो ऐसे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष 3 शामिल नहीं है? तो सी यानी कि तिरुपति नहीं शामिल है, बाकी जो है सूरत, नवी मुंबई, इंदौर शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पहले नमो भारत ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो साहिबाबाद, गाजियाबाद से। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अगर आप डेली करंट अफेयर्स मेरा देखते होंगे तो आपको ये एक आइडिया लग रहा होगा कि लगभग प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि जो मैं करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में आपको कराता हूँ उसको करते जाइए, क्योंकि मैं सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ही आपको कराता था जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, अभी फिर से गैप हो गया है बीच में, लेकिन जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा आप लोग प्लीज़ मेरे करंट अफेयर्स को डेली मॉर्निंग में जरूर देखा करिए, बहुत फ़ायदा होगा उसका। इसके अलावा मैं एक सूचना और आपको दे दूँ कि मार्च इस महीने से जो है हमारी फ्री क्लास चलेगी प्री की UPSC 2025 के लिए। ठीक, और इसके साथ साथ में जो हमारा पेड रहेगा वो रहेगा हमारा पेड ग्रुप रहेगा UPSC मेंस का जो है टेस्ट सीरीज़, और इसमें कुछ हमारे वीडियो लेक्चर भी मेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज के साथ साथ में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है हम लोग होली के बाद से स्टार्ट कर देंगे इस बैच को, तो आप लोग खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों का इसका फ़ायदा मिलता रहे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत का सबसे पहला सौर शहर बना? सांची, मध्य प्रदेश, आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? NCERT को। ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में कराए हैं पहले, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को दूसरा स्थान दिया गया? तो वो हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो 13,000 करोड़ रुपये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रथम माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ए इसका राइट आंसर, यानी कि आइजॉल। नेक्स्ट है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2022 में प्रथम स्थान किसे दिया गया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदौर को। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के OPI NRI PIO वैज्ञानिकों के लिए कौन सी फेलोशिप योजना लॉन्च की गई है? ए यानी कि वैभव। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अंतिम स्थान यानी कि 19वें पर कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के उच्च शिक्षण संस्थानों के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बी इसका राइट आंसर, यानी कि IIT मद्रास। नेक्स्ट है, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित मणिपुर समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो हो जाएगा अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के अनुसार सबसे अधिक जल निकाय किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2023 यह रिपोर्ट है एक, इसके अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो सी इसका राइट आंसर, यानी कि कोलकाता में। NCRB का डाटा जो है ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, महत्वपूर्ण होता है जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये सारे डेटा जो है आपको काम में आएंगे पीसेस में या फिर UPSC में भी। नेक्स्ट है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो वो है सी, यानी कि गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में गुजरात के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो सूरत को। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का अनावरण किया? तो भी सी इसका राइट आंसर, यानी कि सूरत में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कॉमन क्वेश्चन है, डी यानी कि कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया था? तो वह है ए यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी को। नेक्स्ट है, आपका जो है अब ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जो है अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ए इसका राइट आंसर, यानी कि न्योमा।
नेक्स्ट है नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो डी इसका राइट आंसर यानी कि सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर शुरुआत किया गया है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देहरादून में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यानी कि UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव थोरडो किस राज्य में है? यही प्रश्न कल गलत हो गया था, मिसप्रिंट था, बी इसमें टिक किया गया था लेकिन बी नहीं होगा, डी होगा, यानी कि थोरडो जो गांव है वो दरअसल आपका गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मेघालय। नेक्स्ट है दुबई में संपन्न COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है? तो डी इसका राइट आंसर यानी कि IIT मंडी। नेक्स्ट है कपास दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा कपास के किस स्वदेशी ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कस्तूरी कॉटन। ये सारे प्रश्न भी मैंने आपको कराए थे, तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा करंट अफेयर्स किया होगा तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी मिल रहे होंगे। दूसरी बार मैं सूचना फिर से दे रहा हूँ कि जो है लगभग 24 या 25 मार्च के आसपास जो है UPPCS 2025 की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। इसके अलावा 2024 मेंस, ठीक, इसका बैच यानी कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और 2025 के लिए भी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारा लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग जो है प्रोग्राम जो है जल्दी से जल्दी जो है अनाउंस कर देंगे और इसमें पार्टिसिपेट आप लोग करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपका जो है सिलेक्शन होने से रहा। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से प्रारंभ करेंगे कि आपका जो 6 पेपर है, 6 पेपर जो है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए और जो 2024 में जो मेंस देंगे उनके लिए भी वो जो है करीबन 500 प्लस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो बैच चलेगा हमारा, ठीक। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, एक नॉर्मल फीस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।